तो नमस्कार, मैं हूँ डायरेक्टर कवल शर्मा और वेलकम टू माय पॉडकास्ट 5 मिनट्स विद कवल शर्मा। जब भी आप ये हमारा शो देखते हैं पॉडकास्ट, उसके बाद आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। तेरे मेरे सपने अभी ना जाओ, छोड़कर मैं तो जा ही नहीं रहा हूँ। तो हंसते हुए पता मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी टूथपेस्ट का ऐड करने जा रही हो। कल से बादाम ज्यादा खाओ और चलो हम वो गाना गाते हैं। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। वेलकम टू माय शो, माय पॉडकास्ट 5 मिनट्स विद कवल शर्मा। ऑडियंस को तो मैंने हेलो बोल दिया, अब पल्लवी सिंह जी आपको भी हेलो बोल रहा हूँ। हेलो सर। आप बताएं कि आज कौन से सवाल की धमकी दे रही हैं मुझे। सर आज हम सभी जानना चाहते हैं आपका किस्सा मिस्टर नाना पाटेकर सर के साथ। ओ, बड़ा ही मजेदार, बहुत ही कमाल का है पल्लवी। अच्छा, मतलब ये एक तरह से झड़प हो गई थी और वो किस्सा मैं आपको सुना। बिल्कुल। हुआ यूं था कि मेरी फिल्म रिलीज हो गई। अब जैसे फिल्म रिलीज हो जाती है तो उसके बाद डायरेक्टर जो है वो दूसरी फिल्म को बनाने में लग जाता है, उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। जी जी। मैंने कहा यार, मैंने बड़ी मसाला फिल्में बना दी, ये बना दी, वो बना दी। नाना पाटेकर बहुत ही इंटेंस एक्टर है, सब लोग जानते हैं जी, उनके बिल्कुल। एक अलग सिनेमा है, कमर्शियल सिनेमा है जी। तो मैंने कहा यार नाना पाटेकर के साथ काम किया जाए, बड़ी इच्छा हो रही। तो मैंने वो टाइप का स्क्रिप्ट ढूंढा, उसको मुझे थोड़ा टाइम लग गया। अपैरेंटली स्क्रिप्ट होने के बाद मैंने नाना पाटेकर को फोन किया। तो नाना पाटेकर के यहाँ पे किसी बंदा ने फोन है, उन्होंने कहा वो तो है नहीं। मैंने कहा ठीक है, एक काम कीजिए, ये मेरा नंबर है और उनको बोलिए कवल शर्मा जी का फोन आया था। हो गई बात। मैं वेट करता रहा, 4-5 दिन तक कोई कॉल नहीं आया। अच्छा। मैं कहा शायद उन तक मैसेज गया नहीं। और दोबारा फोन जब मैंने 4-5 दिन बाद उठाया तो फोन उठाया नाना ने। ओके। कौन बोल रहा है? मैं डायरेक्टर कवल शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ बोल। तो मैंने कहा बोलना क्या है? बोल तो रहा हूँ मैं, मिलना चाहता हूँ, फिल्म के लिए मिलना चाहता हूँ। स्क्रिप्ट है तेरा? मैंने कहा हाँ स्क्रिप्ट तैयार है। तो मैं कब आऊँ? तो बोले तू अभी कहाँ है? मैं कहा तुम्हारे घर के बिल्कुल करीब हूँ, इसे तो फिर अभी आ जा। लो जी, मैं कोई 10 मिनट में नाना पाटेकर के घर चला गया। अच्छा। यहाँ वहाँ की बातें हुई। मैंने तेरी फिल्म अच्छी गई, मैंने कहा फिल्म बहुत अच्छी गई, ये चला वो चला, फलाना ढिमकाना, सारी बातें होते होते अपेरेंटली उसने मुझसे पूछा कि तू चाय पिएगा? तो मैंने कहा अगर तू पिलाएगा तो मैं पी लूंगा। एंड सडनली इसे नहीं चाय नहीं हो सकती। तो ऐसे क्यों? इसे चाय इसलिए नहीं हो सकती कि मेरा जो कुक है वो आज आया नहीं है, मैं घर में अकेला हूँ। तो मैंने कहा अब गड़बड़ हो गई, अब तो मैं चाय पी के जाऊंगा। इसे मेरे घर में कोई है नहीं। मैंने कहा मैं चाय पीऊंगा। 2-3 मिनट तक चलता रहा, इसे क्या है, घर में कोई है नहीं। अच्छा। मैं कहता तो तुम बनाओ, इसलिए कि मैं चाय नहीं बनाता। छोटा सा फ्लैट उसका, बहुत ही सीधा और सिंपल जीवन है उसका। जी। तो मैंने कहा अभी चलते चाय बनाओ। और मैं उठ के खड़ा हो गया, कहाँ जा रहा है? मैंने कहा तेरे किचन में। अच्छा। सो ही वाज लाइक शॉक्ड। ही सेड तू मेरे किचन में जाएगा? मैंने कहा नहीं, तू साथ में चलेगा। अपैरेंटली वी वेंट टू द किचन। तो जहाँ पे वो गैस रखी थी उसके बगल में मैं जाके बैठ गया। अब वो बेचारा करता ना क्या करता, उसने पानी भी डाला, चाय की पत्ती में। मैं देख रहा हूँ ये चाय बना कैसे रहा है, इसको चाय बनानी आती है नहीं आती। अपैरेंटली बेचारे ने चाय बनाई, हम खड़े होकर बात करता रहा। लेकिन उसका दिमाग में ये चल रहा था इसने मुझसे चाय बनवाई है जिसने आज तक कभी किसी और डायरेक्टर ने नहीं बनवाई। बनाई चाय तो उसने बोला चल बाहर बैठ के चाय पीते हैं। नहीं, चाय तो भैया यहीं पियेंगे, किचन, इसी किचन में बैठ के इसी किचन में चाय पियेंगे। हम लोग ने वहां बैठ करके चाय पी, इधर उधर की बातें की। और हमारी उस दिन जो है वो एक जो हम बोलते हैं ना आइस ब्रेक होता है ना, कि आप दोनों के बीच की जो एक दीवार होती है वो तोड़ने। वैसे उसमें मैंने पीएचडी कर रखी है जैसे आपके साथ, बाकी के साथ। अच्छा। हालांकि ये बात अलग है कि हमने वो फिल्म नहीं की, बहुत सारी टेक्निकलिटीज थी, प्राइस फैक्टर था, बहुत सारे था। लेकिन ये किस्सा जो है वो नाना को भी याद रहेगा कि कोई ऐसा डायरेक्टर आया था जिसने मुझसे चाय बनवाई और चाय पी। तो ये एक 5 मिनट्स विद कवल शर्मा का ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा था। कवल शर्मा।